तो भारत में जो हवाई सफर है ना, उसका तरीका शायद हमेशा के लिए बदलने वाला है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हमारे प्लेन्स के फ्यूल की पूरी कहानी ही पलट सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब विमान के फ्यूल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो चलिए इस बड़े कदम के हर पहलू को जरा ठीक से समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि क्या सच में हमारी अगली फ्लाइट गन्ने से चल सकती है। पर देखिए, यही आज हमारी पड़ताल का आप कह सकते हैं असली मुद्दा है। सरकार की इस नई पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब यह है कि फ्यूचर में हमारे हवाई जहाज उस ईंधन से उड़ सकते हैं जो गन्ना और मक्का जैसी फसलों से तैयार होगा। तो ये है वो असल खबर जिसने पूरी इंडस्ट्री में एक तरह की हलचल मचा दी है। सरकार ने ऑफिशियली विमान के ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसे एटीएफ भी कहते हैं, उसमें इथेनॉल मिलाने की इजाजत दे दी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इस पॉलिसी के पीछे की सोच क्या है और इससे क्या क्या फायदे होने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, इस एक फैसले से कई बड़े जिले मतलब लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। पहला, उम्मीद है कि हवाई टिकट सस्ते हो जाएं। दूसरा, भारत की कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भरता घटेगी। तीसरा, ये भारत के पर्यावरण को लेकर जो नेट जीरो गोल्स हैं उन्हें पूरा करने में भी मदद करेगा। और शायद सबसे अहम, इससे सीधे सीधे हमारे किसानों को फायदा होगा जिनकी फसलें ये फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होंगी। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये फैसला अकेले नहीं लिया गया है। भारत, जैसा कि हम देख सकते हैं, सौर ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बायोफ्यूल्स तक हर क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। तो एविएशन फ्यूल में इथेनॉल मिलाना उसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। जहां उम्मीदें इतनी सारी हैं, वहीं इस योजना को जमीन पर उतारने में कई बड़ी चुनौतियां और सच कहें तो गंभीर चिंताएं भी हैं। चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं। अब देखिए, इस योजना को लेकर चिंताएं कितनी सीरियस हैं, इसका अंदाजा इस एक बयान से लगाया जा सकता है। केरल कांग्रेस ने तो इसे एयर इंडिया क्रैश की तरह विनाशकारी होने तक की आशंका जता दी है। मतलब ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है और इससे हमें इस पूरे मुद्दे की संवेदनशीलता का पता चलता है। तो यहीं पर हमें इस पॉलिसी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ विजन है सस्ती उड़ानों और एनर्जी इंडिपेंडेंस का, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि फिलहाल इसे बनाने की जो शुरुआती लागत है वो पारंपरिक फ्यूल से कहीं ज्यादा है और इसे बड़े पैमाने पर बनाने की कोई फैसिलिटी भी अभी मौजूद नहीं है। तो असली दिक्कतें क्या-क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई प्लांट है ही नहीं है जो बड़े पैमाने पर विमान के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बना सके। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि शुरुआत में जो ब्लेंडिंग होगी वो सिर्फ नाम मात्र की होगी और ज़्यादा लागत और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों को देखते हुए एयरलाइंस इसे कितनी जल्दी अपनाएंगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, अब इस पूरी बहस के केंद्र में जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे थोड़ा समझते हैं। क्योंकि सेफ्टी का सवाल सबसे बड़ा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ईंधन काम कैसे करता है। इस तरह के ईंधन को एक खास नाम दिया गया है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, या शॉर्ट में कहें तो सैफ। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा बायोफ्यूल है जो पारंपरिक जेट फ्यूल की तरह ही काम करता है, लेकिन पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। और यहां पर सबसे क्रूशियल बात है ड्रॉप इन फ्यूल की। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा ईंधन है जिसे आप सीधे मौजूदा विमानों में मौजूदा फ्यूल के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इसके लिए हवाई जहाज के इंजन या एयरपोर्ट के फ्यूल सिस्टम में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती और यही बात इसे सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। अच्छा, ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि सैफ बनाने की कई सर्टिफाइड टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और इसमें जो अल्कोहल टू जेट यानी एटीजे वाला पाथवे है, भारत उसी रास्ते पर चल रहा है। इसमें गन्ना और चुकंदर जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है और सबसे खास बात ये कि इस टेक्नोलॉजी से 50% तक ब्लेंडिंग की इजाजत है। तब सवाल ये उठता है कि भारत का ठोस प्लान क्या है, सरकार ने आगे के लिए क्या लक्ष्य तय किए हैं। चलिए भारत के ऑफिशियल रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने एक फेज्ड प्लान बनाया है। इसके मुताबिक 2027 तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिलाना मैंडेटरी होगा। 2028 तक इसे बढ़ाकर 2% और 2030 तक 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। ये जो लक्ष्य अभी बताए गए हैं ना, वे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए हैं।
अभी तक देश के भीतर उड़ने वाली यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ऐसा कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया गया है। तो अंत में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये कदम हवाई यात्रा में एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाएगा और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, या फिर तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि ये योजना जोखिम से भरी एक मुश्किल उड़ान साबित होगी? सवाल यही है कि क्या ये भारत के आसमान के लिए एक हरित क्रांति की सुबह है, या फिर ये एक ऐसी उड़ान है जो अशांत मौसम की तरफ जा रही है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त और टेक्नोलॉजी ही दे पाएंगे।